ओम शांति। बाबा की पधरामणि फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की पधरामणि है। तो ये महावाक्य सुनते ही कितनी गहरी समझ है इसके पीछे, कितनी सूक्ष्म समझ है जो बाबा की दिव्य बुद्धि से ही समझ सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ा कि बाबा क्या समझाते हैं। कि बाबा की पधरामणि होती है माना उस हद के मन में जो अपने को माइंड बॉडी ही समझ कर बैठा था, उसमें बाबा आते हैं। माना बाबा का ज्ञान इमर्ज होता है। बाबा उसे समझाते कि तुम ये कर्मेंद्रियां नहीं, तुम मन नहीं, अर्थात तुम मन के संकल्प, फीलिंग, इमोशंस नहीं, तुम तो क्या हो, शब्द देते हैं आत्मा हो। तो हद के मन से बाहर, तो मन से बाहर मीन्स ब्रह्मा। तो बाबा के हद के मन में आते ही साथ में क्या हो गई, ब्रह्मा की पधरामणि भी हो गई ना, स्थापना का कार्य शुरू हो गया। उसके बाद कहते विष्णु की पधरामणि, वो नेचुरल होती है। माना जब मन से बाहर वो जीरो से बाबा की दृष्टि से जब देखते हैं तो पता लगता है कि मन का एक भी संकल्प, एक भी सेंसेशन, एक भी चित्र मेरा नहीं, माना विश्व का एक भी अणु मेरा नहीं, क्योंकि सत्य से बाहर है ना सारे संकल्प, फीलिंग, इमोशन, ये सब सत्य से बाहर हैं, वो सत्य के नहीं हैं। और जो सत्य का नहीं है उसको अगर मैं मेरा लगाया तो वो विष ही है। तो फिर वो देखा कि जब एक भी विश्व का अणु मेरा नहीं, उससे परे, तो विष्णु हो गया ना, मतलब स्त्री पुरुष के भान से परे तो विष्णु। लेकिन ये दोनों समझ जाते, जब दोनों की समझ आ जाती, फिर क्या कहते, अब शंकर, मतलब जिसकी अब सारी शंकाएं खत्म, अर्थात उसको नोइंग हो गई, समझ, वो पता चल गया कि सत्य सिर्फ एक ही है और बाकी सब क्या है, भ्रम है। तो वो जो देखने समझने वाला था ना, जो ये समझ रहा है, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझना है, मुझे बाबा जैसा बनना है, वो परवाना जो क्षमा के आसपास घूम रहा था, उसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, वो इतनी समझ क्लियर कि वो परवाना भी फिर क्षमा पर क्या हो गया, जल मरा, है ना। जिसको अब जब जल मरा तो क्या परवाना दिखेगा, फिर क्या रह जाती है, अपने होने का भी भान नहीं, बस क्षमा ही रह गई। तभी तो वो चित्र दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में कि शंकर जी के आगे शिव की प्रतिमा सदा होती है। तो वो तो स्थूल में दिखाते हैं कि स्थूलता में, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर वो दुनिया क्या कहती है, उनको पता ही नहीं लगता कि ये शिव है या शंकर है। कभी कहते हैं शिव को ही शंकर कहते हैं, कभी शंकर को ही शिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शंका रहित है ना, वो उसका अपना कुछ रहा ही नहीं। उसमें फिर क्या होता है, जब अपना नहीं रहा तो वो शिव, वो सत्य, वो साइलेंस ही बहता है। जैसे यहाँ भी कहते ना बाप दादा, तो कभी कहते ब्रह्मा है, कभी कहते शिव बाबा है, क्योंकि वो ब्रह्मा जो मन से बाहर हो गया ना, उसका अपना कुछ रहा ही नहीं, तो उससे क्या बहने लगा, वो बाबा बहने लगा। तो उसको क्या कहते थे, बाप दादा। वैसे ही शिव शंकर जब अपने से वो मैं से बिल्कुल खाली, तो फिर उसमें क्या कहते हैं कि जब सत्य, तो फिर वो विनाश होता है, वो तांडव होता है। माना जब वो सत्य ही रह जाता है, वो क्षमा ही रह जाती है, तो वो दिखता ही नहीं शंकर। तो 63 जन्मों के संस्कार जो हैं, जिनको मैं लगाकर जिया था, वो सारे तांडव करते हैं। माना अब सत्य में डूबने के लिए आते हैं, मतलब मर्ज होने के लिए आते हैं सारे बाहर। तो वो सारे आते जाते हैं, उसमें शंकर नहीं है, आते जाते हैं, क्षमा पर खत्म होते जाते हैं, मीन्स मर्ज होते जाते हैं, जिसे कह देते हैं विनाश हुआ। तो ये शंकर कुछ नहीं कर रहा, वो तो बस पाना था सो पा लिया, एक सत्य ही है, उसके लिए कुछ नहीं। वो तो बस क्या कर रहा है, बाबा, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं, उसके द्वारा कल्याण करता है, अर्थात उससे बाबा बहता है। माना वो मणि जिसका कोई कलर नहीं, बाबा सूर्य की लाइट जब
उस पर पड़ती है तो उस पे कलर निकलते हैं, है ना। तो वो जो मणि है, पधार मणि हो गई ना बाबा की, उस मणि में बाबा पधार गए, है ना। तो वो शंकर नहीं है, उसको भान नहीं है, लेकिन बाबा पधारा हुआ है। तो ये कहते हैं कि जब बाबा आते हैं, बाबा के साथ ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणि हो जाती है। ये है उसकी सूक्ष्म समझ जो बाबा देता है। ओम शांति।